So, hi everyone, my name is Gaurav and I come from Delhi. And 2026 was my second attempt, and 2025 पहला था. So I graduated back in 2024 from IIT Roorkee. I did my BTech from there, and afterwards I decided कि UPSC करना चाहिए. फोर्थ ईयर में ही डिसाइड कर लिया था ऐसे तो. सो हमारा एक सीनियर था. ही इज़ इन IAS. ही वॉज सम 53 or 52 रैंक, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली. सो वो आए थे, अर्पित गुप्ता नाम है उनका. सो वो आए थे और हम लोगों को ऐसे थोड़ा मोड़ा गाइड किया था कि कैसे आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए. सो उन्होंने कहा था कि जितना हो सके खुद से करो. ये कोचिंग वोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए. ऐसा कि सारे सोर्सेज, एवरी सोर्स इज आउट देयर एंड यू शुड जस्ट वॉच वीडियोज एंड फिल्टर आउट थिंग्स एंड देन स्टिक टू देम. सो उनकी बातें उस वक्त सुन के पूरा एकदम जोश सा आ गया था कि भाई अब तो निकाल ही देंगे, सब कुछ तो है ही, सर ने भी बताई थी ऐसे ऐसे करना है. बट द थिंग इज आपको आपके बारे में खुद ही नहीं पता होता कि आप किस टाइप के हो. जैसे इन माई केस आई हैव रियलाइज्ड इट नाउ दैट मुझको किसी की ऐसे ज़रूरत है ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे. क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो आप पूरे जोश में पढ़ते हो, फिर वो कैसे काइंड ऑफ डाउनफॉल शुरू होता है उसका पता नहीं चलता. वो कंसिस्टेंसी रहती नहीं है. सो बट यही है, उस वक्त तो मैंने फाउंडेशनल कोर्स ऐसा कुछ लिया नहीं था. यहाँ वहाँ से कुछ कोर्सेज वोर्सेज कर के सब तो आपको पता ही है कैसे होते हैं. तो ऐसे कर करके सारे सब्जेक्ट्स वगैरह ख़त्म किए थे. तो 2025 वाला अटैम्प्ट दिया तो CSAT तो क्लियर हो गया इजीली. बट GS में नहीं हुआ और नंबर भी ऐसे कुछ खास बताने लायक नहीं थे. बट ये था कि तब फिर आइडिया हो गया था सब कुछ कि हाँ ये चीज़ यहाँ से होनी है, ये चीज़ वहाँ से होनी है. तो ऐसा सीन था. मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने फाउंडेशनल कोर्सेज किए हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि फाउंडेशनल कोर्स करने से आपका सब कुछ ही सेट बैठ जाता है. बस ये है कि एक डिसिप्लिन सा बन जाता है. क्योंकि उनको भी ऐसे कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद भी वो भी भटक ही रहे थे कि भाई ये रह गया, वो रह गया, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया. तो एट द एंड करना तो खुद से ही है, लेकिन बस वही है, एक मतलब एक मेंटर टाइप का, एक डायरेक्शन टाइप की मिल जाती है आपको. तो वो भी आपके ऊपर ही है, मतलब खुद से ही डिसाइड करना होता है. किसी किसी को खुद के बारे में नहीं पता होता है तो लेट पता चलता है. सो यही था. फिर आता है 2026 का अटैम्प्ट. तो भाई ये वाला तो पेपर क्या ही आ गया था. जिस कन्वेंशनल तरीके से प्रिपरेशन करके जाते हैं सब लोग, हम भी वैसे ही गए थे. तो मेरा तो मतलब पेपर को देखते ही थोड़ा सा नर्वसनेस, एंजाइटी एकदम पीक हो गई कि क्या हो रहा है. ये पॉलिटी के क्वेश्चंस कहाँ हैं, ऐसे लाइन से क्वेश्चंस आते थे. इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कहाँ, ज्योग्राफी किधर है. तो ये सब हुआ, बहुत सीन गड़बड़ हुआ, तो नहीं बैठा मामला. सो मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई 2026 का जो प्रोविजनल की आई है उससे मिलाने की. सो आई हैवंट टैली माई मार्क्स येट. बट अब जब रिज़ल्ट आ ही गया है तो पता चल ही गया है कि भाई नहीं हुआ. वापस से पढ़ने को भी एकदम बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रखी है कि कैसे पढ़ना है, नहीं वापस शुरू कैसे करें. जो दोस्त लोग हैं जो कॉर्पोरेट में जो सारे हैं, जो प्लेसमेंट ले गए थे, वो सब मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं हर तरीके से. जिस तरीके से इस एज में एंजॉय की जाती है उस हर एक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि हम लोग 7 से 8 लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि भाई ये करेंगे, UPSC करेंगे. सो उनमें से 3 लोग हैं जिनका क्लियर हुआ है. उसमें से एक मेरा दोस्त है, ही इज़ फ्रॉम बिहार एंड ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. बट द थिंग इज़ आपका माइंडसेट उस वक्त
किस तरीके से होता है ये बहुत मतलब इन्फ्लुएंस कर देता है कि आपका पेपर कैसा जाएगा। सो मैंने उससे जब जब पेपर हो गया तो मैंने कॉल की उसको, भाई क्या गया नहीं गया। तो उसने कहा कि भाई पेपर इतना हवाबाजी टाइप का आया तो मैंने 90+ अटेम्प्ट कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई 90+ अटेम्प्ट, मेरी 65 क्रॉस करते करते ऐसे हलक तक पानी वानी सब पूरा से हालत ख़राब हो गई थी। ये कह रहा है 95 क्रॉस कर दिए। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब कैसा सीन बैठा मार्क्स का जो भी। तो उसने बताया कि मतलब बेसिकली उसका ज़्यादा अटेम्प्ट करना फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अब कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं तो कुछ तो सही होंगे ऑफकोर्स। अब ढंग से तैयारी की है तो सारी हवाबाजी में तुक्के नहीं मारनी है। तो अब ऐसा उसके साथ ऐसा सीन बैठ गया कि जो क्वेश्चन स्टैटिक के थे, जो मतलब ऐसे भी आने चाहिए थे, वो उसके थोड़े थोड़े गलत हो गए। लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे मतलब उटपटांग टाइप के क्वेश्चन थे, उनमें से उसके काफ़ी ठीक ठाक सही हो गए। तो एक बैलेंस टाइप का बैठ गया। तो उसके 88-89 कुछ बन रहे हैं, तो जो कि ऑफ कोर्स कट ऑफ से काफ़ी ऊपर है। तो मुझको उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा पेपर को देख के मतलब एग्रेशन मोड पे चला गया, जो कि हो सकता है किसी किसी केस में बैकफायर कर जाए। बट अगर अच्छे से सब कुछ प्लान करके किया गया हो तो हो सकता है कि बॉल कैन कम इन योर कोर्ट टू। सो मतलब रिस्क लेना अब जिस तरीके से यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है, मुझको तो एटलीस्ट यही फील हो रहा है कि भाई रिस्क लेना शायद अब वर्थ इट है। क्योंकि कम अटेम्प्ट करके तो आपका ऐसे भी नहीं होना। एक्यूरेसी वाला खेल एक्चुअल में गैम्बलिंग का खेल है। वहाँ जाके क्या हो जाए आपको, जैसे मेरे साथ तो पूरा एंग्जाइटी हो गई, ये सब वगैरह हो गया। यही है थोड़ा सा, मतलब उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा इस पेपर के बाद। हाँ, तो अभी वो मेंस की तैयारी कर रहा है मस्त। मैं भी शुरू करूँगा। मेरा वैसे बाय द वे ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, सो मैं ऑप्शनल से ही शुरू करूँगा। तो बिफोर स्टार्टिंग फॉर 2027, अच्छा हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि सारे आईआईटी के दोस्त हैं तो भाई सभी ने मतलब फेल दिया एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है। 3 लोग हैं, उनमें से ये काफ़ी मतलब डिजर्विंग टाइप के लोग हैं, इनका होना चाहिए था। Fortune favors the brave, so he was brave at that moment. I wasn't, so I'm out. He is in. अब बाकी भी दोस्त हैं मेरे जिनका नहीं हुआ है। कुछ आईआईटी के हैं, कुछ आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं मेरे। तो मोस्ट ऑफ अस आर इन सेम बोट काइंड ऑफ। सो सब अभी 2027 के लिए प्रिपेयर करेंगे। और इसलिए मैंने अब सोचा है कि मुझको खुद से अकाउंटेबल रहना चाहिए। अब चाहिए क्या, मतलब पड़ेगा ही। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये एक ऐसे ही चैनल बनाऊंगा और कुछ भी इसमें होगा जो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जर्नी का, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, ताकि मैं खुद के ऊपर अकाउंटेबल रहूँ। यही है। जो आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी वो 2020 जैसी ये 2026 का पेपर ख़त्म हुआ, मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। मैं रात तक 8 बजे के आसपास तक प्लान बन गया था कि भाई भागो, मतलब दिल्ली से भागो, कहीं चलो, इस वाले सर्कल से थोड़ा सा जल्दी से बाहर निकलो तो पर पागल हो जाएंगे। सो आई कॉल्ड माई फ्रेंड, उसने भी अटैम्प्ट दिया था। तो वी डिसाइडेड कि भाई एक जगह है यहाँ से लैंसडाउन करके, दिल्ली से कुछ 5 आवर्स ड्राइव की दूरी पे है। सो वी डिसाइडेड कि भाई जल्दी जल्दी भागो बस, क्योंकि सबसे नज़दीक वही थी और ऐसे मतलब सुंदर भी है बहुत। तो हम लोग चले गए वहाँ पे, ऐसे 2-3 दिन थोड़ा सा रेस्ट लिया, कुछ नहीं, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ बात भी नहीं कर रहे। कोई दूसरा दोस्त कोई पूछ रहा है कि भाई कैसा गया क्या गया, तो मना कर रहे हैं कि भाई अभी नहीं, बाद में ऐसे करके। तो वही था। अब तो मतलब सीन सब कुछ सेट है, सेट तो नहीं है, मतलब अब जो होना था मतलब हो ही गया, ख़त्म हो गया मामला, और क्या। तो घर पे तो मातम का माहौल है। और यही है। बट अब है कि भाई 2027 के लिए ढंग से प्रिपेयर करना है,
क्योंकि भाई ये तो कुछ भी करने पे उतर गए हैं यूपीएससी वाले। सो एक मतलब माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं लगता कि कन्वेंशनल तरीके से तैयारी करना अब शायद इस पेपर के लिए इनफ होगा। अगर मैं आप लोगों को मेरे फ्रेंड का बताऊं जिसने क्लियर किया अभी, वही 90 अटैम्प्ट क्रॉस करने वाला, उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे न्यूज़पेपर से खुद से पढ़ी हैं। जैसे मेरा था कि शिविन सर से मैंने वो ले लिया था, उनका जो करंट अफेयर का कोर्स चल रहा था साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, और उसके लिए तो मैंने उससे किया। इस बंदे ने ऐसे खुद से छांट के न्यूज़पेपर से, जो कि सुनने में लगेगा कि कितना ऐसे मतलब टायरिंग वर्क है, बट ही डिड इट। एंड ऐसे बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए थे। मैंने उससे नोट्स मांगे थे अपने कि भाई थोड़ा नोट्स भेज दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे नहीं हो रहा था इतना ढंग से। तो उसने भेजे नोट्स, और मेरे समझ ही ना आए। एक पन्ने में उसका 1 महीने का वो बना हुआ है प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है, काफ़ी कुछ मतलब अब पता चल गया है क्या करना है नहीं करना है। एंड आई थिंक आई नीड टू इवॉल्व माई सेल्फ टू, जस्ट लाइक यूपीएससी। एंड 2027 के लिए ढंग से करना है। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस चैनल कि आई विल बी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ। एंड ऐसा नहीं कि बहुत इसमें कुछ वीडियोस वगैरह आती रहेंगी, बस यही है कि ऐसे वक्त पे ये सब अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा तो सामने से गाली देंगे कि भाई ये सब क्या सोच रहा है, सब कुछ नहीं होता है, हटा हटा। बट कभी कभी लगता है कि ऐसे थोड़ी इस टाइप की बातें भी किसी से करनी चाहिए। तो ऐसा तो कोई नहीं है मेरे पास, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। सो बस यही है। आई होप जिनका क्लियर हो गया है प्रीलिम्स मेंस के लिए, उनको ऑल द बेस्ट एंड लक बी देयर ऑन देयर साइड। और बाकी जिनका जो मेरे साथ हैं 2027 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सो गाइज आई थिंक एक लास्ट फाइट मारनी बनती है, क्योंकि अभी तो सब कुछ पता चला है कि ऐसे होता है वैसे होता है। सो यस, एक बार और किया जाए। सो ओके देन गाइज, फिर आपसे मुलाकात होगी।